कहानी की शुरुआत होती है डॉक्टर डूम के साथ, जो पहले भी फैंटास्टिक फोर से हार चुका था। वह अब वापस आ गया है और बदला लेना चाहता है, लेकिन उसे पता है कि अकेले वह फैंटास्टिक फोर को हरा नहीं सकता। इसलिए वह एक नया सहयोगी ढूंढने निकलता है। वहीं दूसरी तरफ समुद्र के अंदर एटलांटिस में सब मेरिनर नामोर बैठा है, जो इंसानों से नफरत करता है और उन्हें सबक सिखाना चाहता है। हालांकि नामोर के पास फिलहाल कोई योजना नहीं है। डॉक्टर डूम नामर के पास जाता है और उसे अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश करता है। वह कहता है, हम दोनों के दुश्मन एक ही हैं, फैंटास्टिक फोर। अगर हम मिलकर काम करें तो उन्हें हरा सकते हैं। नामर पहले थोड़ा हिचकता है, लेकिन डूम उसे भरोसा दिलाता है कि इस बार उनकी जीत पक्की है। नामोर मान जाता है और वे दोनों मिलकर एक खतरनाक योजना बनाते हैं। डॉक्टर डूम और नामर मिलकर एक चालाकी भरी योजना बनाते हैं। नामोर फैंटास्टिक फोर से दोस्ती करने का नाटक करेगा। वह उनके मुख्यालय बैक्स्टर बिल्डिंग में जाएगा और उन्हें विश्वास दिलाएगा कि वह अब उनके साथ है। इस दौरान डॉक्टर डूम अपने गुप्त हथियार एंटी ग्रेविटी डिवाइस का इस्तेमाल करेगा, जिससे पूरा बैक्स्टर बिल्डिंग हवा में उड़ जाएगा। इससे फैंटास्टिक फोर फंस जाएंगे और उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। नेमर बैक्स्टर बिल्डिंग में पहुंचता है और कहता है कि अब वह इंसानों से नफरत नहीं करता और फैंटास्टिक फोर का दोस्त बनना चाहता है। फैंटास्टिक फोर को शुरू में उस पर शक होता है, लेकिन जब नामर खुद को शांतिप्रिय दिखाता है तो वे उसे अपने साथ अंदर आने देते हैं। लेकिन जैसे ही नामर अंदर पहुंचता है, डॉक्टर डूम अपने एंटी ग्रेविटी डिवाइस को सक्रिय कर देता है। पूरी इमारत जमीन से ऊपर उठने लगती है और धीरे धीरे अंतरिक्ष की ओर बढ़ने लगती है। फैंटास्टिक फोर को समझ नहीं आता कि यह सब कैसे हो रहा है। जब वे बाहर देखते हैं तो पता चलता है कि डॉक्टर डूम ने एक विशाल मशीन के जरिए पूरे बैक्स्टर बिल्डिंग को अंतरिक्ष में भेजने की साजिश रची है। फैंटास्टिक फोर जल्दी ही समझ जाते हैं कि यह डूम और नैमर की साजिश है। मिस्टर फैंटास्टिक, रीड रिचर्ड्स, जल्दी से एक योजना बनाते हैं कि कैसे वे इमारत को वापस पृथ्वी पर ला सकते हैं। द थिंग, बेन ग्रिम, अपने ताकतवर मुक्कों से इमारत को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ह्यूमन टॉर्च, जॉनी स्टॉर्म, आग की लपटों का इस्तेमाल करके कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जलाने की कोशिश करता है। इनविजिबल वुमन, सू स्टॉर्म, अपनी शक्ति से एक रक्षा कवच बनाती है ताकि टीम सुरक्षित रहे। लेकिन डूम की योजना बहुत अच्छी तरह बनाई गई थी और ऐसा लगने लगता है कि फैंटास्टिक फोर हार जाएंगे। नेमर को धीरे धीरे एहसास होता है कि डॉक्टर डूम वास्तव में कितना धोखेबाज और खतरनाक है। वह देखता है कि डूम सिर्फ फैंटास्टिक फोर को ही नहीं, बल्कि उसे भी धोखा देने की योजना बना रहा है। डूम का असली इरादा था नामर को भी खत्म करना, ताकि कोई उसकी राह में ना आए। अब नामर को गुस्सा आता है और वह फैंटास्टिक फोर का साथ देने का फैसला करता है। नेमर अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और डूम की मशीन को तोड़ने की कोशिश करता है। वह तेजी से ऊपर जाता है और एक बड़े झटके से एंटी ग्रेविटी डिवाइस को नष्ट कर देता है। इससे बैक्स्टर बिल्डिंग वापस पृथ्वी की ओर गिरने लगता है। जैसे ही इमारत वापस नीचे आती है, डॉक्टर डूम को एहसास होता है कि उसकी योजना फेल हो गई है। वह अपनी जान बचाने के लिए खुद को एक रॉकेट पॉड, छोटे अंतरिक्ष यान में बंद करके वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन नामर उसे रोकने की कोशिश करता है और एक जबरदस्त हमला करता है। नेमर का झटका इतना जबरदस्त होता है कि डॉक्टर डूम सीधा अंतरिक्ष में उड़ जाता है। फैंटास्टिक फोर बच जाते हैं और उनके दुश्मन हार जाते हैं। डॉक्टर डूम अंतरिक्ष में खो जाता है और फैंटास्टिक फोर की जीत होती है। नेमर यह देखकर खुश होता है कि डूम ने उसे भी धोखा देने की कोशिश की थी, इसलिए वह उसे मारने की जरूरत नहीं समझता। लेकिन नेमर वापस अटलांटिस जाने का फैसला करता है, क्योंकि वह अब भी इंसानों से पूरी तरह खुश नहीं है। फैंटास्टिक फोर को एहसास होता है कि नामर पूरी तरह से उनका दुश्मन नहीं है, लेकिन वह भरोसेमंद भी नहीं है। फैंटास्टिक फोर इश्यू डंजरिया 6 एक रोमांचक कहानी है जिसमें सुपर हीरो, धोखा, एक्शन और खतरनाक साजिशें शामिल हैं। ये पहली बार था जब दो बड़े विलेन, डॉक्टर डूम और नामोर ने एक साथ मिलकर फैंटास्टिक फोर को हराने की कोशिश की। हालांकि नामोर ने खुद को फैंटास्टिक फोर का दोस्त दिखाने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसकी असली नीयत भी सामने आ गई। डॉक्टर डूम ने धोखा दिया और अंत में उसकी हार हो गई। ये कहानी दिखाती है कि शक्तिशाली दुश्मनों से लड़ने के लिए टीम वर्क बहुत जरूरी होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप हमें बताइए कि अगली कौन सी कॉमिक्स की कहानी सुनना पसंद करेंगे।